लेट्स माइक देश का मिजाज। लेट्स माइक देश का मिजाज। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। अहमदाबाद में एक दिन पहले हुए प्लेन क्रैश में राजस्थान के 12 लोगों की मौत हुई है। आज मृतकों और उनके परिजनों का डीएनए टेस्ट चल रहा है। 5 मृतक बांसवाड़ा के, 5 उदयपुर के और एक बालोतरा और बीकानेर के रहने वाले थे। इनके घरों और गांवों में बेहद गमगीन माहौल है। हादसे में कोटा के मयंक सेन की जान बच गई। जिस हॉस्टल पर प्लेन क्रैश हुआ, मयंक उस हॉस्टल से 20 मिनट पहले ही खाना खाकर निकले थे। उदयपुर के वर्दीचंद की मौत के कुछ घंटों बाद ही उनके घर पोती ने जन्म लिया है। बाड़मेर के रहने वाले जयप्रकाश हादसे में घायल हो गए हैं। वे उसी हॉस्टल में थे जहां प्लेन गिरा। राजस्थान में कृषि विभाग के 11 अफसरों को सस्पेंड करके उनके खिलाफ जांच शुरू की गई है। कृषि आयुक्तालय के अनुसार सस्पेंड किए गए अफसरों की उन कंपनियों के साथ मिलीभगत सामने आई है जिनमें पिछले दिनों कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने छापेमारी की थी। जिन अफसरों ने ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरती, अब इनके खिलाफ सेवा नियमों के तहत कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में 15 और 16 जून को भारी बारिश का अलर्ट है। इसी दौरान मानसून भी प्रदेश में एंटर कर जाएगा। हालांकि इससे पहले शुक्रवार को उज्जैन, सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग के 12 जिलों में जबरदस्त लू चल रही है। मध्य प्रदेश में मानसून के प्रवेश की सामान्य तारीख 15 जून ही है। पिछले साल ये 21 जून को एंटर हुआ था। मेघालय पुलिस इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के 5 आरोपियों से आज भी पूछताछ कर रही है। राजा के परिजन आज उज्जैन पहुंचे। उन्होंने शिप्रा में राजा का पिंडदान किया। उनके साथ सोनम का भाई गोविंद भी पहुंचा। गोविंद बोला कि अगर मुझे राज और सोनम के अफेयर के बारे में पहले से पता होता तो मैं दोनों की शादी करवा देता या कहता कि भागो। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा में करंट की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 झुलस गए। शवों से धुआं निकलता देखा गया। हादसा आज सुबह करीब 11 बजे एक विवाह स्थल के बाहर हुआ। मैरिज गार्डन के गेट पर वहीं के कर्मचारी बड़ी सीढ़ी को धक्का देकर मेन रोड की तरफ ला रहे थे, तभी गेट के ऊपर से निकली हाई टेंशन लाइन से सीढ़ी टकरा गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रधान डाकघर के प्रवर डाक अधीक्षक विजेंद्र सिंह के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी 3 दिन से धरना दे रहे थे। धरने से परेशान डाक अधीक्षक अपने परिवार के साथ रस्सियां लेकर धरने पर पहुंचे और कहा कि आप हमें फांसी लगा दीजिए, लेकिन इस तरह परेशान मत कीजिए। इसके बाद धरना समाप्त हो गया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बिजली निगम के एक इंजीनियर को इसलिए सस्पेंड कर दिया कि उसने खराब ट्रांसफार्मर सही समय पर नहीं बदला था। मामला अंबाला छावनी के गांव चंद्रपुरा से जुड़ा है, जहां करीब 15 दिन पहले बिजली का ट्रांसफार्मर फूक गया था। हरियाणा के करनाल में एक युवक को सिर्फ इसलिए चाकुओं से गोद दिया गया कि आरोपियों को उसकी आईटीआई की वर्दी पसंद नहीं थी। आरोपियों ने छात्र से कहा कि हमें तुम्हारी वर्दी से नफरत है, इसे जल्दी उतार दो। जब छात्र ने वर्दी उतारने से मना किया तो उन्होंने उस पर लगातार चाकू से वार किए। पंजाब के पठानकोट में आज एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हेलीकॉप्टर ने पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी। जैसे ही वो हलेड़ा गांव के पास पहुंचा तो तकनीकी खामी आ गई। इसके बाद पायलट ने उसे खेत में लैंड करा दिया। पंजाब की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी के 2 हत्यारों को बठिंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान मोगा के जसप्रीत सिंह मेहरू और तरन तारण के निमरनजीत सिंह के रूप में हुई है। अमृतपाल और उसके साथियों ने कमल कौर के वीडियो को लेकर उसकी हत्या की है। उन्होंने बताया कि वो यूथ को गलत रास्ते पर लेकर जा रही थी। इसे लेकर कमल कौर को समझाया भी था, लेकिन वो नहीं मानी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा इस वक्त चरम पर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 30 अप्रैल से शुरू हुई 4 धाम यात्रा में अब तक 27 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बिगड़े मौसम के बीच भी श्रद्धालुओं की आस्था बिल्कुल नहीं डगमगा रही है। तो लेट्स माइक देश का मिजाज में आपने सुनी नॉर्थ इंडिया की खबरें।
लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज, खबरें वेस्टर्न स्टेट्स की। अहमदाबाद में गुरुवार को भयानक और दर्दनाक हादसा हुआ जिसने देश के हर शख्स को गमगीन कर दिया। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही खतरनाक ढंग से क्रैश हो गया। इस हादसे में अभी तक 265 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे और गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल और आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इससे पहले पीएम मोदी ने क्रैश वाली जगह का दौरा किया, जहां वे करीब 10 मिनट तक रुके। इसके बाद उन्होंने इस हादसे में जिंदा बचे इकलौते व्यक्ति रमेश से मुलाकात की और उसका हाल जाना। मोदी ने बाकी घायलों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी को जैसे ही क्रैश की सूचना मिली, तभी पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और एविएशन मिनिस्टर से बात कर तुरंत हर संभव मदद भिजवाने का निर्देश दिया था। गुरुवार को अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में एयर होस्टेस रोशनी सोंगरे की भी जान चली गई। महाराष्ट्र के डोंबिवली की रहने वाली रोशनी बचपन से ही एयर होस्टेस बनना चाहती थी और इसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी। उसका सफर 10x10 के एक कमरे से शुरू हुआ जो एयर इंडिया के केबिन क्रू तक जा पहुंचा था। रोशनी के पिता टेक्नीशियन हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के सपनों को उड़ान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आखिरकार 2 साल पहले रोशनी एयर होस्टेस बनी और 2 साल तक स्पाइस जेट में काम करने के बाद उसने एयर इंडिया में काम शुरू किया। महाराष्ट्र के विधायक रविंद्र चौहान ने रोशनी संगारे की मौत की पुष्टि करते हुए लिखा, डोंबिवली निवासी रोशनी सोंगारे की अहमदाबाद विमान हादसे में दुखद मृत्यु से हम बेहद शोकाकुल हैं। एयर इंडिया की समर्पित फ्लाइट क्रू सदस्य होने के नाते उनका असमय जाना एक हृदय विदारक त्रासदी है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। आपको बता दें कि रोशनी सोंगारे इंस्टाग्राम पर 54,000 से ज्यादा फॉलोअर्स वाली एक लोकप्रिय ट्रैवल इन्फ्लुएंसर भी थी। वो एयर इंडिया में फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम कर रही थी। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान दुर्घटना में 265 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का एक पोस्ट चर्चा में आ गया है। उन्होंने सवाल उठाए कि बोइंग के ड्रीम लाइनर को लेकर कई शिकायतें थीं, ऐसे में डीजीसीए ने कार्रवाई क्यों नहीं की। राज ठाकरे ने कई सबूत देकर बोइंग की ड्रीम लाइनर उड़ान सेवा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि मुझे बहुत गहराई से विमान प्रौद्योगिकी के बारे में पता नहीं है, लेकिन मेरे पास पहले पढ़ने में कुछ चीजें थीं जिसने मेरे कुछ सवाल खड़े कर दिए। बोइंग के ड्रीम लाइनर विमान को लेकर कई शिकायतें थीं। जापान एयरलाइंस के विमान में 2013 में पहली बार आग लगी थी। इसके बाद इस प्लेन से बहुत शिकायतें आ रही थीं। ये थीं देश के पश्चिमी राज्यों की ताजा खबरें। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज में अब खबरें ईस्ट इंडिया से। राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने ऐसी खबरों को भ्रामक बताते हुए लोगों से इस पर विश्वास नहीं करने की अपील की है। तेज प्रताप यादव ने गुरुवार आधी रात को सोशल मीडिया पोस्ट किया। इसमें उन्होंने आरजेडी में अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ की कुछ तस्वीरें शेयर करके लिखा कि अब तो हद हो गई। इस जयचंद ने तो ये अफवाह भी उड़ा दी कि मैं कोई नई राजनीतिक पार्टी बना रहा हूं। बिहार की जनता से फिर यही अपील करूंगा कि ऐसी किसी भी भ्रामक खबरों पर विश्वास नहीं करें। अपने इस पोस्ट के आखिर में उन्होंने जय हिंद और जय बिहार के साथ जय राजद भी लिखा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों तेज प्रताप ने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था। इसमें वे अपने नए ऑफिस में जाकर कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे थे। इसके बाद दावा किया जा रहा था कि तेज प्रताप खुद की नई पार्टी बना सकते हैं। हालांकि अब उन्होंने इस तरह की अटकलों का पूरी तरह खंडन कर दिया है। बांग्लादेश के सिराजगंज जिले में स्थित रविंद्रनाथ ठाकुर के ऐतिहासिक घर में तोड़फोड़ की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गहरी नाराजगी जताते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में ममता बनर्जी ने लिखा कि रविंद्रनाथ ठाकुर अपने जीवन काल में कई बार इस सिराजगंज वाले घर में गए थे। यहीं बैठकर उन्होंने कई साहित्यिक रचनाएं की। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी नष्ट किया गया है वो सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि सृजनात्मकता का झरना है।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो इस मुद्दे को पड़ोसी देश बांग्लादेश की सरकार के समक्ष सख्ती से उठाए। उन्होंने लिखा, ये घटना न केवल चौंकाने वाली है बल्कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। भारतीय संस्कृति और गौरव के लिए ये एक गंभीर क्षति है। ये हमारी संवेदनाओं, विरासत और यादों पर चोट है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से अपील की कि वो इस गंभीर विषय पर बांग्लादेश सरकार से बात करे। आपको बता दें कि मंगलवार को रविंद्रनाथ ठाकुर की स्मृतियों से जुड़ी इस कचहरी भवन में तोड़फोड़ की खबर आई थी। स्थानीय मीडिया के अनुसार कुछ लोग भवन के अंदर घुस आए और उत्पात मचाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। रायपुर के सूदखोर तोमर ब्रदर्स फरार चल रहे हैं और पुलिस तलाश में है। इस बीच पुलिस ने वीरेंद्र सिंह तोमर की पत्नी शुभ्रा सिंह तोमर और उनके कथित महिला वकील को हिरासत में लिया है। उनसे तोमर ब्रदर्स के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। घटना पुरानी बस्ती थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि उनके घर के बाहर पत्रकार कवरेज करने पहुंचे थे, जिस पर कथित महिला वकील संगीता सिंह ने कहा कि क्यों कवरेज कर रहे हैं और कैमरा तोड़ दिया गया और छीनने की भी कोशिश की गई। फिर बातचीत के दौरान विवाद हो गया। इस दौरान पत्रकारों से झूमा झटकी और दुर्व्यवहार भी किया गया। आपको बता दें कि पुलिस तोमर बंधुओं की तलाश में उनके करीबियों के घर छापेमारी भी कर रही है। 2 दिन पहले उनके कारोबार से जुड़े लोगों के घर छापेमारी के दौरान 40 करोड़ से ज्यादा की रजिस्ट्री के दस्तावेज और 3.5 करोड़ का सोना मिला है। दुर्ग शहर से बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव बैडमिंटन खेलते समय चक्कर खाकर गिर गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल वे डॉक्टरों की निगरानी में। जानकारी के मुताबिक दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव रोज सुबह की तरह उठकर अपने साथियों के साथ घर के सामने बैडमिंटन खेल रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, वे चक्कर खाकर गिर पड़े। डॉक्टर्स के अनुसार उनकी हालत सामान्य है। ओडिशा में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने पर सीएम मोहन चरण मांझी ने विकास वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन ओडिशा के लोगों को केंद्र और राज्य में भाजपा शासन द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करेंगे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि विकास वाहन यात्रा एक 10 दिवसीय कार्यक्रम है जो 12 से 21 जून तक चलाया जाएगा। ये यात्रा ओडिशा के 314 प्रखंडों के सभी 6,794 ग्राम पंचायत मुख्यालयों, 5 नगर निगम क्षेत्रों और 115 शहरी स्थानीय निकायों से गुजरेगी। सीएम मांझी ने कहा कि लोगों से कहा जाएगा कि वे योजनाओं का लाभ उठाएं, जिसका उद्देश्य जीवन बेहतर करना है। ये थी अभी तक पूर्वी भारत की तमाम खबरें। दैट्स माय देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज में पेश है दक्षिण भारत की खास खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 12 जून को चेन्नई में तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी के साथ बैठक की, जिसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। शाह ने दावा किया कि एनडीए 2026 में तमिलनाडु में सरकार बनाएगा। उन्होंने डीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र ने तमिलनाडु को 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की निधि दी है। इस बीच डीएमके ने शाह के दावों को खारिज किया है। अहमदाबाद विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हादसे में 265 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें तमिलनाडु के कई यात्री भी शामिल थे। चेन्नई से अहमदाबाद जा रहे कुछ यात्रियों के परिजनों ने स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया है। तमिलनाडु सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए सहायता की घोषणा की है और राहत कार्यों में सहयोग के लिए एक विशेष टीम को अहमदाबाद भेजा है। तमिलनाडु में तिरुवरूर और दूसरे तटीय इलाकों में 12 जून की रात से भारी बारिश ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित किया है। चक्रवात फेंगल के असर से तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे कई निचले इलाकों में पानी भर गया। चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ानें बहाल होने के बावजूद कई उड़ानों में देरी हुई। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्थानीय किसानों के हित में तोतापुरी आम के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। 7 जून के सरकारी आदेश के बाद कर्नाटक सहित किसी भी राज्य से तोतापुरी आम के आयात पर रोक लग गई है। इसके साथ ही सरकार ने किसानों को तोतापुरी आम के लिए प्रति किलो 4 रुपए की सब्सिडी देने की भी घोषणा की है, जिससे किसानों को कुल 12 रुपए प्रति किलो की कीमत मिल सकेगी। सरकार ने 5.5 लाख टन आम की खरीद का लक्ष्य रखा है, जो करीब 220 करोड़ रुपए का होगा। कर्नाटक ने इस फैसले को एक तरफा बताकर अपना विरोध जताया है।
इस बीच आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री के अच्चन्नायुडू आज चित्तूर पहुंचे और गुडीपाला मंडल के पल्लूर में फूड्स एंड इंस मैंगो पल्प प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का दौरा किया। इसके बाद वे मंगा समुद्रम मार्केट यार्ड में किसानों और उद्योग प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। विजयवाड़ा सहित पूरे आंध्र प्रदेश में स्कूल परिसरों में छात्रों में उत्साह देखा गया। सरकार ने डिजिटल शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देते हुए नई योजनाओं की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि ये सत्र बच्चों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। तो देश का मिजाज में आपने सुनी देश भर की ताजा खबरें। लेट्स माइक ऐप के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज में अब खबरें उत्तर पूर्व से। असम की राजधानी गुवाहाटी में 12 जून की रात से लगातार भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में पानी भरने और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिससे प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। असम पुलिस ने धुबरी जिले में गो तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी में 50 से अधिक मवेशियों को जब्त कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अवैध गतिविधियों पर सख्ती बरती जाएगी। असम में हाल ही हुए पंचायत चुनावों में बीजेपी एजीपी गठबंधन की जीत के बाद गुवाहाटी में पार्टी की समीक्षा बैठक हुई। सीएम शर्मा ने दावा किया कि 27 जिलों में गठबंधन ने भारी बहुमत हासिल किया है। उन्होंने इसे अगले विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत आधार बताया। उधर विपक्षी कांग्रेस ने इस जीत पर सवाल उठाते हुए मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। मणिपुर के इम्फाल घाटी में मोइती उग्रवादी समूह अरम्बाई तैंगतोल ने 12 जून से प्रस्तावित 10 दिन की हड़ताल वापस ले ली है। यह हड़ताल उनके वरिष्ठ नेता असेम कनन सिंह की 7 जून को गिरफ्तारी के विरोध में होनी थी। हड़ताल के कारण राजमार्ग अवरुद्ध होने से दवाओं और जरूरी चीजों की कमी हो गई थी। हालांकि समूह नेता की रिहाई की मांग पर कायम है। मणिपुर में एक बार फिर नशीले पदार्थों की बड़ी खेप जब्त की गई। इम्फाल के बाहरी इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर पुलिस, डीआरआई, कस्टम्स और असम राइफल्स ने मिलकर कई जगह दबिश दी। 55.5 करोड़ से ज्यादा की नशीली दवाएं और नकदी जब्त की। इस ऑपरेशन में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने 12 जून को दिल्ली में मणिपुर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। इससे राज्य में राष्ट्रपति शासन और हिंसा की स्थिति पर चर्चा हुई। मणिपुर में इस साल 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन है। सिक्किम में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की गैंगटोक में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पार्टी कार्यकर्ताओं से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा कराने को कहा। वहीं सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने सरकार पर एकतरफा नीतियों का आरोप लगाया है। पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने नामची में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। इसमें एसकेएम सरकार की नीतियों की आलोचना की गई और अगले चुनाव के लिए विपक्ष को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। एसडीएफ ने आरोप लगाया कि एसकेएम सरकार ने सिक्किम की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत को नजरअंदाज किया है। मौसम विभाग ने सिक्किम के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरी सिक्किम के मंगन में लगातार बारिश और भूस्खलन के खतरे के कारण प्रशासन सतर्क है। गैंगटोक और आसपास के इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील की गई है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटलिन जल विद्युत परियोजना का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। एक बार फिर उनके संगठनों ने परियोजना स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि यह परियोजना 2023 में रद्द कर दी गई थी, लेकिन इस साल मई में वन सलाहकार समिति ने इसे फिर से मंजूरी दी थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये जैव विविधता और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए खतरा है। वहीं सरकार का दावा है कि परियोजना से ऊर्जा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।